परमात्म तत्व का निरूपण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, मैंने आपसे प्रतिपदा आदि तिथियों के दान को क्रमशः विस्तार से सुना। सभी रहस्यों तथा मंत्रों के साथ व्रत एवं दान आदि के प्रारंभ और उद्यापन विधियों को सुना। यज्ञ, याग आदि दान धर्मों, स्नान विधि, उत्सवों तथा इष्टापूर्त कर्मों के विषय में भी सुना। फिर भी मधुसूदन, मेरा मन संशयित हो रहा है, क्योंकि व्रतों के प्रसंग में आपने विविध देवताओं का वर्णन किया है। देवकी पुत्र, आपने देवताओं का नानात्व प्रदर्शन किया तथा तिथि के क्रम से अलग अलग मंत्र आदि को भी बतलाया है। परंतु ध्यान, योग परायण व्यास आदि मुनियों ने केवल अव्यय, सर्वगत, निर्विकार एक परमात्मा का ही वर्णन किया है। इसमें क्या रहस्य है? प्रभु, आपने अनेक विषय बतलाए, पर वर्णाश्रम के आचार और धर्मों का निरूपण नहीं किया। ये सभी महर्षि गण आपकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस विषय को आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, व्रतों और दानों का तो मैंने सारांश रूप से वर्णन किया है। विशेष वर्णन तो भगवती सरस्वती ही कर सकती हैं। सभी वर्णाश्रमों का सामान्य धर्म यही है कि सभी प्राणी विघ्न रहित हों और सभी कल्याण के भागी बने। यहाँ पर जो मैंने देवताओं के उद्देश्य से व्रतों का आपसे वर्णन किया है, उसमें भी मूलतः एक परमात्म देव का ही वर्णन हुआ है। जो ब्रह्मा है वही हरि, वही महेश्वर, वही सूर्य, वही अग्नि, वही कार्तिकेय और वही विनायक हैं। गौरी, लक्ष्मी और सावित्री ये भी एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। मूलतः एक ही तत्व है। किसी देवता या देवी को उद्देश्य कर जो मनुष्य व्रत करता है, उसे वहां पर देवी देवता का भेद नहीं जानना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण जगत शिव शक्तिमय है। जैसे अग्नि, वायु एवं जल के भेद से वसुधा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर भेद का भान नहीं होता है। पार्थ, वेद धर्म के अनुसार जो कोई भी जिस किसी भी देवता का आश्रय कर जिस किसी भी दान अथवा व्रत को करता है, उन सबके मूल में वस्तुतः एक ही परमात्मा की उपासना होती है। मैंने जो व्रत दान की विधियां कही हैं, वे सदाचारी को ही फलप्रद होती हैं, आचारहीन को नहीं। आचारहीन व्यक्ति को 6 अंगों के साथ अधीत वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जैसे पक्षी पंख निकलने के बाद अपने घोंसले को छोड़ देता है, वैसे ही ये वेद आचारहीन को मृत्यु के समय पर त्याग कर देते हैं।